आज यहां हमारे सामने एक एक्शन प्लान प्रस्तुत हुआ है। उस एक्शन प्लान की कुछ विशेषताएं हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, ताकि आप सुबह से सारी बातें सुन रहे हैं, लेकिन आखिरकार ये भी तो हो कि क्या करके होने वाला है। सबसे पहला मेरा घोष वाक्य है कि सरकार बीच में ना आए, बस बहुत कुछ हो जाएगा। और उसी विचार के आसपास जो की चीजें बनाई है, एक तो हमने महत्वपूर्ण निर्णय किया है, वो है सेल्फ सर्टिफिकेशन आधारित कंप्लायंस की व्यवस्था। स्टार्टअप्स के लिए नौ श्रम और पर्यावरण कानून जो आपको प्रभावित करते हैं के संबंध में सेल्फ सर्टिफिकेशन को हमने इंट्रोड्यूस किया है। और एक बात, 3 साल तक कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा। और आप समझ सकते हैं जब इंस्पेक्टर नहीं आएगा तो कितनी सुविधा रहती है। दूसरी बात है स्टार्टअप इंडिया हब, सिंगल पॉइंट कांटेक्ट। ये हम व्यवस्था खड़ी करने जा रहे हैं। और हैंड होल्डिंग की व्यवस्था स्टार्टअप में, जैसे इन नौजवानों में एक विशेषता मैंने देखी, इन लोगों से मैं कल से बातें कर रहा हूं, काफी कुछ मैं भी उनसे सीख रहा हूं। हर एक के दिमाग में एक चीज रही है कि वो अपना तो कर रहे हैं, लेकिन गार्डियन के नाते, मेंटरिंग के नाते बहुत अच्छा काम कर, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। ये उनका अपना सोशल कंट्रीब्यूशन के रूप में कर रहे हैं, मेंटरिंग के रूप में वो औरों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। और इसलिए हैंड होल्डिंग की व्यवस्था, उस पर हम बल देना चाहते हैं। एक मित्र के रूप में, एक सलाहकार के रूप में, एक साथी के रूप में सरकार कैसे आपके साथ काम करे। मोबाइल ऐप और पोर्टल इस वर्ष की 1 अप्रैल से स्टार्टअप्स के लिए ऑनलाइन पोर्टल और एक मोबाइल आधारित ऐप से जरिए संचालित होने वाला एक छोटा सा फॉर्म शुरू किया जाएगा। वरना हमारे यहां तो एड्रेस भी लिखते हैं तो 10 लाइन का होता है। फलाना गांव, फलानी गली के सामने, फलाने मोहल्ले से गुजरते हुए पिछली खिड़की में। मूलतः हम लोगों का स्वभाव हर चीज को बड़ा करना, लंबा कर रहा है। तो इसको एक मोबाइल फोन पर सिंपल सा एक छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म बन जाए, तो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और इसको रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी उसी प्रकार से होगी। एक और प्रॉब्लम रहता है स्टार्टअप के लोगों के लिए, पेटेंट का। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये सबसे बड़ी बात रहती है, क्योंकि आखिरकार वही तो पूंजी है स्टार्टअप वालों की। अगर उसको प्रोटेक्शन नहीं मिला, लेकिन कभी कभी हमारे यहाँ पेटेंट के लिए महीनों लग जाते हैं प्रोसेस में। ये चिंताजनक व्यवस्था को बदलना है। और पेटेंट रजिस्ट्रेशन का शीघ्र पता लगाना एवं कानूनी सहायता, हम नए प्रयोगों को प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता को समझते हैं। हम स्टार्टअप्स के आईपीआर संरक्षण की स्कीम ला रहे हैं, जिसमें स्टार्टअप्स को पेटेंट आदि के आवेदन शीघ्र फाइल करने के में सहायता मिलेगी। और ये भी सही है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की दुनिया में विश्व में जितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसमें काफी पीछे हम लोग। आईपी में नहीं है लेकिन बाईपी में है।
हमारे पास यूथ प्रॉपर्टी है, वाईपी, और वो मुझे वाईपी और आईपी को मिलाना है ताकि हमें कुछ ज्यादा परिणाम मिले। हम ये भी एक सोच रहे हैं कि भारत के प्रमुख शहरों में एक इस काम के लिए फैसिलिटेशन की व्यवस्था हो, स्थानीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो या और लोग हों, उनके साथ मिलकर के इस विषय के वकीलों का एक समूह हो, इन सबको जोड़ करके उनको कैसे निःशुल्क व्यवस्था हो ताकि इस फील्ड में काम करने वाले वकीलों की संख्या बहुत कम है और फी भी बहुत ज़्यादा है, और उसको लगता है कि भाई इस काम के लिए मैं इतने रुपये दूँ, देखो अभी करता रहूँ और उसमें उतनी प्रॉपर्टी चोरी हो जाती है, बेचारा कहीं का रहता नहीं है। तो इसलिए बिना पैसे उसको ये व्यवस्था मिले। उसी प्रकार से फीस में भी आज जो फी है पेटेंट के लिए, उसमें हम 80% रिडक्शन करेंगे। क्योंकि देखिए, भारत का भविष्य भी इनोवेशन और क्रिएटिविटी में है, और इनोवेशन और क्रिएटिविटी को जितना हम बल देंगे उतना ही हमें परिणाम मिलेगा। हम स्टार्टअप्स के लिए सार्वजनिक खरीद की शर्तों में भी छूट देने का निर्णय कर रहे हैं। सरकारी खरीद में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए हम एक्सपीरियंस एंड टर्नओवर के आधार पर स्टार्टअप को छूट देंगे। हमारा देश में क्या प्रॉब्लम है, कोई भी काम है तो पूछते हैं कितना टर्नओवर है, वो कहता है मौका दोगे तभी तो टर्नओवर शुरू होगा, या कोई काम देते बोले कितना एक्सपीरियंस, वो कहता है भाई एक्सपीरियंस की शुरुआत तो करो कहीं से। और इसलिए नए के लिए दरवाजे बंद करने की व्यवस्था है। हम उसमें छूट देने की दिशा में बहुत सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि क्वालिटी को, हाँ उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, लेकिन नया है इसलिए उसको मौका न मिले, ये स्थिति तो बदलनी है, तभी नौजवानों को अवसर मिलेगा। लेकिन मेरा आग्रह है जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट, तो इस पर हम जरूर बल देंगे। एक और चिंता का विषय है, हमारे देश में एग्जिट के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है।